Assalamu alaikum everyone, this is Sikandar Khan and I am from the Khan Trainers. Today I will talk about charity. What is charity? Core of charity क्या है? इस चीज़ को आज जानते हैं इस वीडियो में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैरिटी के ऊपर, और चैरिटी को समझने के लिए एक बात समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हमारे मज़हब में, इस्लाम में एक बात को हाईलाइट किया गया है जिसको कहते हैं नमाज, वहीं आपको ज़कात देने का भी हिदायत की गई। और ज़कात क्या है? बेसिकली ज़कात चैरिटी है जो कि अमीर लोग करते हैं और गरीबों की मदद होती है। और ज़कात के साथ साथ इस बात को भी समझें कि सदक़ात और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी फॉर्म हैं इस्लाम में चैरिटी की। और अगर हम वैसे ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में चैरिटी डोनेशन के नाम पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। पर अगर हम चैरिटी की कोर को समझें तो चैरिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, वो चीज़ आप दे दें। पर आजकल लोग क्या करते हैं कि जब शर्ट पुरानी हो जाती है तो वो चैरिटी करते, जब उनके पास पैसा होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो वो 10 रुपये उसमें से निकाल के दे देते हैं। पैसा आजकल इंसानों के लिए बहुत कीमती चीज़ है, और उस चीज़ में से जब आप हिस्सा निकालते हैं तो 1 मिनट के लिए ये चीज़ सोच लीजिए, अपने पैरामीटर पे रख के, अपने ऊपर रख के देखिए, क्या वो जो आप चैरिटी कर रहे हैं उससे वो इंसान क्या एक वक्त का खाना खा पाएगा या एक सूट ले सकेगा? इस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए हमें ये जानना और समझना ज़रूरी है कि जब चैरिटी हम करें तो चैरिटी के अंदर एक वर्ड ज़रूर यूज़ करें, दैट इज़ कॉल्ड कंपैशन। और बड़ी खूबसूरत वर्ड है ये, और बहुत खूबसूरत चीज़ है कंपैशन। टू फील द पेन ऑफ अदर्स, टू फील समथिंग फॉर अदर्स। और एक चीज़ होती है सिंपैथी और एक चीज़ होती है एम्पैथी। हमेशा इस चीज़ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है। अगर इस चीज़ को हम इस तरीके से समझें कि सिंपैथी में हम किसी का दर्द देखते हैं और अफसोस करते हैं, पर एम्पैथी में हम जब उसका दर्द देखते हैं तो हम उसको फील करते हैं कि हमें भी ऐसा दर्द है। एक बात को समझने की कोशिश करें कि हमारी जो ह्यूमन कोर है, हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, और जो हमारी कोर वैल्यू है वो एक ही है, वो है काइंडनेस, वो है कंपैशन, वो है गिविंग। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब चैरिटी की हम बात करते हैं तो चैरिटी में एक चीज़ को हमने ज़रूर ऐड ऑन करना है कि चैरिटी सिर्फ वो नहीं जो आप मॉनेटरी तौर पे दे रहे हैं या फिज़िकली तौर पे दे रहे हैं। चैरिटी एक और चीज़ भी है कि आप स्पिरिचुअली एक चीज़ जो आप समझते हैं कि हम जब किसी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो हम उसको सलामती देते हैं, हम उसको एक तोहफ़ा देते हैं सलामती का। तो जब हम इसको अपने लाइफ में इस तरीके से इंजेक्ट कर लेंगे कि हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हमें चैरिटी करनी है, उसमें चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हमारी चीज़ें हों, सामान हो, और उसके साथ साथ चाहे वो हमारी ब्लेसिंग हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, हमारा टाइम। अक्सर और बेशतर हम लोग ये समझते नहीं हैं कि हमारे टाइम की, हमारे वक्त की ज़रूरत है। आजकल के दौर में ये कशमकश बहुत चल रही है, हम देख सकते हैं हर जगह। लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हर कोई कहता है लाइफ फास्ट है, हर कोई कहता है लाइफ ज़िंदगी जो है ना वो बहुत तेज़ हो गई है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। एक्चुअली अगर हम इस रेस से बाहर निकल आए, क्योंकि ये रेस है ही नहीं, ज़िंदगी जीना रेस है ही नहीं, आप कहीं जा नहीं रहे, यू आर गोइंग नोवेयर। अगर हम इस चीज़ को, इस फ़लसफ़े को समझ जाएं, बहुत गहरी बात है अगर आप इस चीज़ को डेप्थ में समझें कि ज़िंदगी का जो पर्पस है वो बेसिकली गिविंग है, और ज़िंदगी का पर्पस हैप्पीनेस है, खुशी है। और खुशी कब होती है? खुशी जब होती है जब आप किसी को खुशी देते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो अगला इंसान हो। जब आप किसी को टाइम देते हैं, जब आप किसी को वैल्यू करते हैं, तो इन रिटर्न वो आपको फीलिंग्स के साथ साथ आपका शुक्रगुजार होता है, और फिर एक सिस्टम जनरेट होता है चैरिटी का। क्योंकि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो इंसान उस अच्छाई को याद रखते हुए दूसरों के साथ अच्छा करना शुरू कर देता है, और जब वो लोगों के साथ अच्छा कर रहा होता है तो एक साइकिल चल जाती है चैरिटी की।
एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसके साथ साथ मैं एक और बात को ऐड ऑन करना चाहूँगा कि चैरिटी देने के 5 रीजंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ की ज़िंदगी में 6 भी हो सकते हैं, पर मैं एक सम अप करता हूँ 5 रीजंस। सबसे पहला चैरिटी का रीज़न होता है आपके खुद के लिए। यू फील गुड। अक्सर और बेशतर मैं लोगों को समझाता हूँ कि ये जो सदका, ये खैरात, ये ज़कात आप दे रहे हो, आपको ये लगता है कि आप दूसरे की मदद कर रहे हो, पर इट इज़ रॉन्ग। ये एक रॉन्ग थॉट है। आप किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो। आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो दैट यू आर डूइंग गुड इन द सोसाइटी। फिर मैं बात करता हूँ सेकंड स्टेप की, जो कि आपको पावर देता है। जब आप किसी को चैरिटी देते हैं तो आपको ये स्ट्रेंथ मिलती है दैट यू आर एबल। आप समझ रहे हैं? जब आप किसी को कुछ देते हैं और वो रिसीविंग करता है, जो गिवर होता है, जो दे रहा होता है, उसका हाथ ऊपर होता है। और जब देने वाले का हाथ ऊपर होता है तो उसको ये फील आता है कि वो सुपीरियर है। बेशक इस चीज़ को समझना है कि सुपीरियरिटी ऑल बिलोंग टू अलमाइटी अल्लाह, पर हम इंसान क्या करते हैं? हम अल्लाह की सिफात को कॉपी करते हैं, हम हदीस को फॉलो करते हैं, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको तीसरा रीज़न बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जब चैरिटी देते हैं तो आप एक साइकिल को जनरेट करते हैं जो कि पूरी सोसाइटी के लिए वेलफेयर का काम करती है। आपको खुश नसीब फील करना चाहिए जब आपके पास कोई आता है मांगने के लिए, क्योंकि खुदा ने आपको वसीला बनाया। और फिर आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सेंस ऑफ ओनरशिप होती है, एक सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट होती है कि यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। और जब आप कुछ करते हैं तो वो सोसाइटी में चेंज आता है। ये बात हम समझते हैं कि हम किसी की मदद करेंगे तो उसकी मदद हो रही है। जैसे कि मैंने पहले स्टेप में कहा कि हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी मदद हो रही होती है। हम बेसिकली अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो काम कर रहे होते हैं, जो कि हम रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। इसी तरह जब सोसाइटी के लिए भी हम जब काम करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं तो सोसाइटी के लिए भी काम हो रहा होता है, और वो रीज़न को भी हमने सामने रखना है। इसी के साथ अब मैं बात करूँगा चौथे रीज़न के ऊपर। चौथे रीज़न पे ये कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो जिनको आप इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि आपके घर के लोग, जैसे कि आपके अपने बच्चे, जैसे कि आपके छोटे भाई बहन, जैसे कि आपके दोस्त अहबाब, जब आप चैरिटी करते हैं तो क्या होता है, वो भी अडॉप्ट करते हैं उस चीज़ को। तो फिर वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे वो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है, और फिर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर से एक साइकिल शुरू हो जाती है। आप चैरिटी करते हैं, आपके बाद आपका बच्चा चैरिटी करता है, तो उस चीज़ को भी हमने मद्देनज़र रखना है। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो आपके लिए होना चाहिए कि ज़िंदगी जो है वो आर्जी है, ये तो आपको भी पता, सही है। हमें अपने कल का भरोसा नहीं है, हमें नहीं पता हमें अगले पल में हम होंगे या नहीं होंगे। हम सब जो इस दुनिया में आए हैं उनको एक दफ़ा जाना ही है, ठीक है। तो जब हमने इस दुनिया से जाना है तो हमें कुछ छोड़ के जाना है। और जब हम किसी के लिए चैरिटी करते हैं, और चैरिटी में जैसे कि एक दरख्त लगाना भी एक चैरिटी है, किसी को पानी पिलाना भी चैरिटी है, तो फिर जब हम एक चैरिटी का सिस्टम जनरेट कर चुके होते हैं तो हमारे मरने के बाद भी हमें उसका सवाब मिलता रहता है। और जब हम कब्र में जाते हैं तो हमारी नमाज साथ जाती है हमारे कब्र में, तो फिर हमारे साथ ज़कात भी जाती है। इस चीज़ को समझना है। देखिए, अक्सर और बेशतर लोग समझते हैं कि हम हर चीज़ को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाएंगे तो शायद हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी या हम मौलाना बन जाएंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कितने एक्सट्रीम पे जा रहे हो, क्या आप हर चीज़ फॉलो कर रहे हो, पर इस्लाम क्या है? इस्लाम ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी जीने का तरीका है। हमें हदीस से, कुरान मजीद से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से ये बात समझ आती है कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो कोई भी टॉपिक ले आओ, उसको जनरेट और उसको कनेक्ट आप हमेशा अपनी लाइफ से ही करोगे, तो आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप अगर इस चीज़ को देख रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैरिटी करें, जैसे मैं चैरिटी कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना टाइम, अपनी स्किल्स दे रहा हूँ।
आप इस चीज़ को फ्रीली अवेल कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी चैरिटी करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक चाहिए। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। सिकंदर खान, अल्लाह हाफ़िज़।